कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ और भी गहरी हो जाती हैं। सदियों से एक ऐसी ही कहानी है भक्ति और समर्पण की, जो मिसाल बनी हुई है। ये कहानी है आरुणि की, एक ऐसे शिष्य की जिसकी अपने गुरु के प्रति निष्ठा आज भी हम सब के लिए एक प्रेरणा है। चलिए इस अद्भुत कथा की परतों को खोलते हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि किसी के प्रति भक्ति की या डिवोशन की असली परीक्षा क्या होती है। यही एक सवाल है जो आरुणि की इस पूरी कहानी के केंद्र में है। देखिए, इस कहानी की जड़ को समझने के लिए हमें गुरु भक्ति के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ये सिर्फ इज्जत या सम्मान की बात नहीं है। ये एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति एक ऐसा निस्वार्थ और पूरा समर्पण है जहां गुरु का कहा हुआ हर शब्द एक अटूट आदेश बन जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक वादे से, एक ऐसा वादा जो एक साधारण से दिखने वाले शिष्य को हमेशा के लिए असाधारण बना देगा। कल्पना कीजिए, एक बहुत पुराना आश्रम है और वहां एक नौजवान छात्र है आरुणि। वो अपनी अटूट लगन और अपने गुरु के प्रति अपनी आज्ञाकारिता के लिए पूरे आश्रम में जाना जाता था। एक दिन जबरदस्त तूफान आया हुआ था, मूसलाधार बारिश हो रही थी। उसी वक्त गुरु ने आरुणि को एक काम सौंपा। काम सुनने में तो बड़ा सीधा सा था, पर था बहुत जरूरी। जाओ और धान के खेत के मेड़ को टूटने से बचाओ, पानी को रोको। गुरु का आदेश तो मिल गया था, लेकिन जब आरुणि खेत पर पहुंचा तो असलियत उसके सामने थी। ये कोई मामूली काम नहीं था, बल्कि एक लगभग नामुमकिन सी लगने वाली चुनौती थी। खेत पर पहुंचते ही आरुणि ने जो देखा वो चौंकाने वाला था। मिट्टी की दीवार में एक बहुत बड़ी दरार पड़ चुकी थी और पानी का बहाव बहुत तेजी से खेत के अंदर आ रहा था। साफ था कि अगर इसे नहीं रोका गया तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। आरुणि ने अपनी पूरी जान लगा दी। पहले उसने मिट्टी डालनी शुरू की, पर पानी का बहाव इतना तेज था कि सब बह गया। फिर उसने बड़े बड़े पत्थर लगाने की कोशिश की, लेकिन वो भी उस बहाव के आगे टिक नहीं पाए। यहां तक कि लकड़ी के लट्ठे भी पानी को रोकने में नाकाम रहे। उसकी हर कोशिश बेकार जा रही थी। तो सोचिए, अब आरुणि के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, गुरु को दिया वचन कैसे पूरा होगा। हार मानना तो उसके लिए सवाल ही नहीं था। और तब जब सारे रास्ते बंद हो गए, आरुणि ने वो फैसला लिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एक ऐसा फैसला जो इस कहानी को हमेशा के लिए अमर कर गया। वो खुद एक जीता जागता बांध बन गया। चलिए एक पल के लिए सोचते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा होगा। स्टेप 1, उसने सिचुएशन को समझा कि ये दरार बहुत बड़ी है, इसे किसी बाहरी चीज से नहीं भरा जा सकता। स्टेप 2, उसने हर तरीका आजमा कर देख लिया, मिट्टी पत्थर सब बेकार। और फिर स्टेप 3, जब कुछ काम नहीं आया तो वो खुद ही सॉल्यूशन बन गया। जी हां, जब कोई चीज काम नहीं आई तो उसने अपने शरीर को ही आगे कर दिया। वो खुद उस दरार में लेट गया और उस बाढ़ के खिलाफ एक इंसानी दीवार बन गया। क्यों? सिर्फ अपने गुरु का वचन निभाने के लिए। घंटे गुजरते गए, रात गहरी होती गई, पर तूफान नहीं थमा। जब आरुणि आश्रम नहीं लौटा तो गुरु को चिंता हुई और वो खुद उस तूफानी रात में उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े। और खेत पहुंचकर उन्होंने जो देखा उसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। उनका शिष्य आरुणि बर्फीले पानी में ठंड से कांप रहा था, लेकिन एक चट्टान की तरह मजबूत, अपने शरीर से पानी को रोके हुए था। ये देखकर गुरु की आंखें भर आईं। वो दौड़कर आरुणि के पास गए, उसे गले लगाया और उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि आज से तुम्हें उद्दालक के नाम से जाना जाएगा। इसका मतलब है वो जो पानी से ऊपर उठा। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये आरुणि का एक ज्ञानी ऋषि के रूप में नया जन्म था। आरुणि का ये असाधारण बलिदान सिर्फ उस एक तूफानी रात की कहानी बनकर नहीं रह गया, बल्कि इसने एक ऐसी विरासत को जन्म दिया जो आज भी जिंदा है। जरा इस बदलाव को देखिए। इस त्याग के पहले वो था आरुणि, एक आज्ञाकारी छात्र, और इसके बाद वो बन गया महान ऋषि उद्दालक, एक ऐसा नाम जो ज्ञान और भक्ति का प्रतीक बन गया। और इसी वजह से आरुणि की कहानी गुरु भक्ति का सबसे बड़ा पैमाना बन गई। हमारी संस्कृति में त्याग और आज्ञाकारिता की ये वो कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है, और यही वजह है कि आज भी हम उसे आज्ञाकारी आरुणि कहते हैं, गुरु भक्ति और कर्तव्य की एक जीती जागती मिसाल।
लेकिन ये कहानी हमें आज के दौर के लिए एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। तो सवाल ये उठता है कि आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में, जहां हर कोई अपनी सोचता है, इस तरह के एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण समर्पण का क्या मतलब है? क्या इसकी आज कोई जगह है?